वेलकम टू द चैनल एवरीवन। सो आज है 25th कारगिल विजय दिवस। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे भारत ने कारगिल वॉर के बाद अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया। और इससे पहले इसके साथ जुड़ी एक रीसेंट न्यूज़ को जान लेते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ की सरकार ने 10,000 लोगों को अपने घरों को छोड़कर कुछ समय के लिए दूर जाने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ पर होने वाला था एक मिसाइल का टेस्ट। तो क्या हुआ है कि 24 जुलाई को इंडिया ने सक्सेसफुली सेकेंड फेज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर लिया है। तो इसमें भारत के अंदर बनाई गई 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल का एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। तो इसमें क्या हुआ कि 4:20 पर एक टारगेट मिसाइल को लॉन्च किया गया, जैसे किसी दुश्मन की मिसाइल आती है सेम वैसे ही, जिसको के वेपन सिस्टम रडार्स ने खुद डिटेक्ट किया, जिसने बाद में जो इंटरसेप्टर का सिस्टम है जो हमारे लैंड और सी पर प्लेस किया गया है उसको इन्फॉर्म किया गया। और फिर उस सिस्टम ने एडी एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल को लॉन्च किया फ्रॉम द लॉन्च सेंटर 3rd ऑफ द ITR चांदीपुर एट 4:24 PM। तो 4:20 पर टारगेट मिसाइल लॉन्च हुई। उसके जस्ट 4 मिनट में ही उसको डिटेक्ट करके जो सिस्टम है पूरा एक्टिवेट हो गया, और जो हमारी डिफेंस की मिसाइल है जो उसे रोकेगी वो लॉन्च की गई। और लॉन्च की गई मिसाइल ने उस टारगेट मिसाइल को एयर में ही वहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो ऐसे सक्सेसफुली हमारा जो डिफेंस सिस्टम बनाया गया है मिसाइल्स के लिए वो यहाँ पर चेक किया जा रहा है। सो ये जो सेकेंड स्टेज एडी एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल है ये भारत के अंदर बनाई गई है। ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल पर चलने वाली मिसाइल है, ग्राउंड से लॉन्च की गई। और इसका मेन पर्पस क्या है कि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स जो कि भारत की ओर आ सकती हैं उनको हवा में ही ख़त्म कर देना। तो जो लो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड रीजन्स वाली मिसाइल्स भारत पर छोड़ी जा सकती हैं पाकिस्तान या फिर चाइना की तरफ से, उनको रास्ते में ही ख़त्म करना इसका मेन मकसद है। इसके अलावा एक एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स भी होती हैं जो काफ़ी ऊपर जाकर दूसरी मिसाइल्स को ख़त्म कर सकती हैं। तो ऐसी मिसाइल्स भी हमारे पास हैं। और जो इंट्रा एटमॉस्फेरिक है यानी कि जो लो एटमॉस्फेरिक एल्टीट्यूड्स पर यूज़ होती हैं वो भी मिसाइल्स हमारे पास हैं जो कि विद इन द 100 किलोमीटर्स की ऊंचाई पर जाकर मिसाइल को ख़त्म कर सकती हैं। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है ये स्टार्ट कैसे हुआ इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ये एक मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया को बचाएगा दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल से। इसे कारगिल वार के बाद ईयर 2000 में बाय द अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के अंडर स्टार्ट किया गया। ईयर 2002 में USA ने भारत को इजराइल से मिसाइल खरीदने से रोक दिया। उसके बाद फिर भारत ने सोचा कि हमें अपना खुद का प्रोग्राम अब अच्छे से चलाना होगा और खुद की मिसाइल्स ही बनानी होगी। तो फेज़ 1 ऑफ द सिस्टम जो इसका फेज़ 1 हुआ उसमें मिसाइल्स बनाई गई अप टू दी 2000 किलोमीटर रेंज वाली। बाद में जो फेज़ 2 में 5000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल्स बना ली गई हैं। तो इसका जो फेज़ 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और इसका फेज़ 2 की जो है वो भी इनिशियल स्टेज चल रही है। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है इसमें हम मेनली 2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स को यूज़ करते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइल्स यानी कि जो मिसाइल दूसरी मिसाइल को रास्ते में ही ख़त्म कर दे उसको बोलते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल। एक है हमारा पृथ्वी डिफेंस सिस्टम और दूसरा है हमारा एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल्स का सिस्टम। जो पृथ्वी डिफेंस
सिस्टम है वो मेनली एक्सो एटमॉस्फेरिक रेंजेस के लिए है, यानी कि एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में जाकर वो अपना काम करेगा। और जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो एंडो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है, यानी कि लोअर एल्टीट्यूड्स पर वो अपना काम करेगा। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्रिटिकल है, क्योंकि भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, कि हम अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। भारत ऐसा देश है जो कि किसी भी दूसरे देश पर पहले खुद हमला नहीं करता, वो अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है ताकि अगर कोई दूसरा देश हम पर हमला करे तो हम अपने आप को उससे बचा पाएँ। तो ये जो 2 स्टेप्स में बनाई जा रही है, एक तरह से शील्ड बन जाएगी जो हमें किसी भी तरह के हवा से होने वाले हमले से बचा पाएगी। जैसे आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि इज़राइल के पास ऐसा काफ़ी अच्छा डिफेंस सिस्टम है, तो वैसा ही इंडिया भी अपना खुद का डिफेंस सिस्टम बनाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है भी, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, जिसमें कि सबसे पहले सामने से आने वाले खतरे को डिटेक्ट किया जाता है, उसकी पूरी लोकेशन चेकिंग की जाती है रडार्स के साथ, फिर बाद में अपना जो हमारा मिसाइल सिस्टम है उसको बाद में इन्फॉर्म करके एक्टिवेट किया जाता है और वहाँ से मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। मिसाइल भी इस तरह से लॉन्च होगी कि वो दुश्मन की मिसाइल को फॉलो करे और उसको वहीं पर ही ख़त्म कर दे। तो ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, बट हमारे इंडियन साइंटिस्ट इसमें कामयाब हो रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पृथ्वी डिफेंस सिस्टम है, पृथ्वी एयर मिसाइल्स का जो हमारा सिस्टम है, इसकी टेस्टिंग नवंबर 2006 में शुरू हुई, जिसके अगले साल ही जो हमारा एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी भी स्टार्ट हो गई थी टेस्टिंग। तो पीएडी मिसाइल्स का सक्सेसफुली टेस्ट करने के बाद इंडिया ऐसा 4th देश बन गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसने ऐसी खुद की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बना लिया था आफ्टर द यूएस, रशिया एंड इज़राइल। तो भारत ऐसा 4th कंट्री थी, तो ये काफ़ी बड़ी बात है। अब बात करते हैं भी इस प्रोग्राम के 2 फेजेस हैं। फेज़ 1 के बारे में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताता हूँ। फेज़ 1 में सबसे पहले जो हमारा पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको आल्सो प्रद्युमन ब्लास्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का नाम भी दिया जाता है, ये एक एंटी ब्लास्टिक मिसाइल, एंटी मतलब रोकने वाली, किसको रोकेगी? ब्लास्टिक मिसाइल्स को। एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स को डेवलप किया गया ताकि वो इंटरसेप्ट कर पाएँ जो भी आने वाली ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं दुश्मन की तरफ से, और एक्सो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ये मेनली काम करेगी। सो आउटसाइड द एटमॉस्फेयर जाकर ये उन मिसाइल्स को ख़त्म कर सकती है। तो इसका एल्टीट्यूड 80 किलोमीटर तक है, यानी कि ये अर्थ से 80 किलोमीटर अबव जाकर ये मिसाइल अपना एक्शन दिखाती है। इसकी फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल मोटर है और सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल्ड है। तो ये लिक्विड फ्यूल्ड वाला थोड़ा सा इशू है, बट इसको आगे जो फेज़ 2 में इम्प्रूव किया जा रहा है। और इस मिसाइल के अंदर जो सिस्टम यूज़ किया जाता है, इस मिसाइल को रास्ता दिखाने के लिए, इसकी गाइडेंस के लिए वो प्रोवाइड की जाती है बाय द इंटरनल नेविगेशन सिस्टम विद मिड कोर्स अपडेट्स फ्रॉम LRTR। तो LRTR एंड एक्टिव रडार सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो LRTR यानी कि लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार, जो कि दुश्मन की मिसाइल को अच्छे से लॉक कर लेता है अपने सिस्टम में, उसकी लोकेशन को, फिर एग्जैक्ट उसके ऊपर जाकर हमला करवाता है। तो ऐसे पूरा सिस्टम ये यहाँ पर कुछ काम करता है। इसके बाद भी इस फेज़ 1 में DRDO के साथ बहुत सारी और प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज़ ने काम किया। DRDO की सभी लैब्स ने काम किया, जिसमें कि मेनली यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड आ जाता है, भारत डायनेमिक्स आ जाते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, और DRDO की भी बहुत सारी लैब्स ने काम किया। तो ऐसे भी सभी मिलजुल कर इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो जिसके साथ इसका फेज़ 1 अब तो कंप्लीट हो चुका है। तो एज़ पर रिपोर्ट्स इमर्जेस इन दी जनवरी 2020, तो इसका जो फेज़ 1 था जो हमारे BMD प्रोग्राम का, वो कंप्लीट हो चुका है। और अभी इंडियन एयरफोर्स एंड DRDO वेट कर रहे हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इसका अप्रूवल दे और इसको हमारे मेन बड़े शहरों में इंस्टॉल किया जा सके उनकी सेफ्टी के लिए। बट एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, जो भी ऐसे डिफेंस के इश्यूज़ होते हैं, डिफेंस की न्यूज़ होती हैं कि क्या हमने बना लिया है, उसको इतनी जल्दी बाहर मीडिया में
दिया नहीं जाता तो हमें एग्जैक्ट कुछ खास नहीं इन्फॉर्मेशन होती कि क्या ये प्रोग्राम अप्लाई हो चुका है, क्या इसको इस शहर में अप्लाई किया गया है, क्या इसके आगे गवर्नमेंट और ये पूरा हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इसके बारे में क्या आगे करने वाली है, वो सब कुछ काफ़ी हद तक सीक्रेट रखा जाता है। तो हमको जितनी जानकारी है वो हम यहाँ से आपको दे सकते हैं। इसके बाद भी इसी के अंडर एयर जो एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं, जिसको कि अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल्स भी कहा जाता है, तो ये भी एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि एंडो एटमॉस्फेरिक यानी कि लो रेंज अप टू दी 40 किलोमीटर तक जाकर ये जो अपना अटैक कर सकती हैं। तो ऐसे भी 2 स्टेजेस हैं, एक लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स हैं पृथ्वी, और फिर जो यहाँ पर शॉर्ट रेंज वाली एडवांस्ड एयर डिफेंस है। सॉरी मैं यहाँ पर रेंज बोल रहा हूँ, ये इनका एल्टीट्यूड है कि वो कितनी हाइट तक जाकर अटैक कर सकती हैं। तो AAD एक सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, ठीक है। तो ये एक सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है, इसके भी अंदर जो सिस्टम लगा है, इसको रास्ता दिखाने वाला गाइडेंस सिस्टम वो सेम ही लगा है पृथ्वी वाला, ठीक है। इट सपोर्ट्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, मिड कोर्स अपडेट्स फ्रॉम द ग्राउंड बेस्ड रडार एंड एक्टिव रडार, वो सब कुछ सेम लगा हुआ है। तो इसके कई सारे सक्सेसफुल टेस्ट किए जा चुके हैं। ईयर 2006-7 के बाद अब तक काफ़ी बार इनको यूज़ कर देख चुके हैं, काफ़ी अलग अलग तरह की टारगेट मिसाइल्स पर जो इनका यूज़ कर देखा जा चुका है, ताकि हमें सिस्टम पर पूरा विश्वास हो सके। फिर आता है भी इसका फ़ेज़ 2। तो फ़ेज़ 2 में 2 न्यू एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इंटरसेप्ट बनाई गई हैं इंटरसेप्ट करने के लिए, किनको IRBM इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को, जो दुश्मन की इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए 2 न्यू एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाई गई हैं, जिनके नाम रखे गए हैं AD1 एंड AD2, ठीक है। तो इनके रिलेटेड ही जो रिसेंट न्यूज़ थी वो इन्हीं के रिलेटेड थी, फ़ेज़ 2 के बारे में थी वो। सो ये जा सकती हैं अप टू द रेंज ऑफ दी 5000 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती हैं, ठीक है। द न्यू मिसाइल्स विल बी सिमिलर टू दी, ये यूएस का एक भी ऐसा ही डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है, उसके जैसा हमने भी अब यहाँ पर बना लिया है। तो यूएस का एक हाई एल्टीट्यूड जो उनका डिफेंस है, दैट इज जिसको कि थार्ड बोला जाता है भी मिसाइल सिस्टम को, वैसा ही इंडिया ने भी अपना खुद का सिस्टम बना लिया है। तो ये फ़ेज़ 2 की बात हो रही है। फ़ेज़ 2 में भी AD1 इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसको कि बोथ एक्सो एटमॉस्फेरिक एंड एंडो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग अगर ज़्यादा दूर जाना हो, मतलब ज़्यादा हाइट पर जाना हो या फिर लो हाइट पर जाना हो, दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ ए 2 स्टेज मिसाइल एंड पावर्ड बाय सॉलिड प्रोपेलेंट्स। तो अब सॉलिड फ्यूल्स का ही ज़माना है अभी, तो इसमें सॉलिड फ्यूल्स ही यूज़ किए जा रहे हैं। तो नवंबर 2 ईयर 2022 को इसका सक्सेसफुल सबसे पहला टेस्ट किया गया इस मिसाइल का, ठीक है। तो जिसमें बाकी सारे भी जो भी इस पूरे सिस्टम के पार्ट्स हैं, इस वेपन सिस्टम के जितने भी पार्ट्स बनाए गए हैं, वो सब कुछ एक बार यूज़ कर देखे गए, लैंड और सी दोनों पर ही इंस्टॉल कर एक पूरा प्रॉपर एक्सरसाइज की गई कि इस मिसाइल का कैसे यूज़ हो रहा है। फिर आती है अभी AD2 मिसाइल, जो कि फ़ेज़ 2 में बनाई जा रही है और इसकी मैक्सिमम रेंज 5000 किलोमीटर तक है, और ये भी एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल ही है, और ये भी इंटरसेप्ट कर सकती है एंडो टू लो एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन तक। तो ये एंडो एटमॉस्फेरिक एंड लो एक्सो एटमॉस्फेरिक तक अपना जो हमला ये कर सकती है। तो ये भी जो AD2 मिसाइल जिसके बारे में रीसेंट न्यूज़ थी, तो वो AD2 के बारे में ही रीसेंट न्यूज़ थी। तो AD2 इंटरसेप्टर सिस्टम को 24 जुलाई को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही। तो ये है भी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसके 2 फेजेस थे। एक फ़ेज़ कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर 2 लेयर्ड सिक्योरिटी बनाई गई है, जिसमें कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, फिर बाद में एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। फ़ेज़ 2 में इसमें 2 और मिसाइलें ऐड की गई हैं, AD1 एंड AD2। तो उसी के बारे में हमारी रिसेंट न्यूज़ थी। तो ऐसे इंडिया ने आफ्टर द कारगिल वार ये सोचा कि हमें अपना खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार करना होगा, ताजो अगर चाइना या फिर पाकिस्तान इंडिया पर कोई भी मिसाइल से हमला करता है,
उससे बचने के लिए अपना ये सिस्टम यूज़ किया जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही DRDO और हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री जल्दी से जल्दी इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करेगा और इसे हमारे बड़े शहरों के ऊपर इंस्टॉल कर लिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको कुछ अच्छी जानकारी हमारी वीडियो से मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।